अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। सुबह नाश्ता वगैरह से फ़ारिग हो गए थे। नाश्ते में जी मैंने चाय पी थी, इसीलिए उसका व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। नाश्ते के बाद जी मैंने अर्शमान के लिए साबूदाना भिगो दिया था और वो बनाने लगी थी। मैंने साबूदाना क्या बनाना है, मेरे बेटे ने साबूदाना पहले ही गिरा दिया था और मैंने कहा ये भी अपने व्लॉग में ज़रा अपलोड करूँ, आपको दिखाऊँ कि सिर्फ घर नीट एंड क्लीन सफाइयाँ करके घर से फ़ारग होके जब आप खाना बनाने खड़े होते हैं ना, तो यही नहीं होता कि सिर्फ खाना ही बनाना होता है, साथ आपने हज़ारों चीज़ें संभालनी होती हैं जो कि आपके बच्चे गंद डालते हैं। मेरे बेटे ने सारा स्टोव गंदा कर दिया, सारा किचन गंदा कर दिया, जो कि भी मैंने साफ़ किया था। एनीवेज जी, बच्चों के तो ये काम है, वो साथ चलते रहेंगे। आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिस पानी में मैं साबूदाना धो के भिगोती हूँ ना, उसी पानी के साथ मैं इसको डाल देती हूँ। पानी मैं थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। उसके बाद जी मैंने इसके नीचे स्टोव को ऑन कर दिया था, फ्लेम ऑन थी। उसके बाद जी मैंने इसमें शुगर डाली थी और दूध दूध डाला था, सॉरी। दूध ज़रा मैं खुला डालती हूँ ताकि ये दूध के अंदर पके और पक के जो दूध की ताकत है वो बच्चे के अंदर जाए। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, बाज़ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा था कि आप क्या अपने बेटे को डब्बे के दूध में बना के देती हैं साबूदाना? जी नहीं, मैं उसको फ़्रेश दूध में बना के देती हूँ। अगर मैं डब्बे के दूध में बनाने लग गई तो फिर तो मेरे बेटे का एक डब्बा एक ही दिन चलेगा। एनीवेज जी, आपने इसको हिलाते जाना है और बनाते जाना है। और मैं इसको हिला रही थी क्योंकि ये नीचे लग जाता है, और साथ साथ मैं चेक कर रही थी, कि कहीं ये नीचे लग तो नहीं गया, जल तो ना जाए। और अभी थोड़ा सा कच्चा कच्चा था। मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल जो पका होता है ना वो बना के देती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे साबूदाना रेडी हो गया और ये देखें, ये इस तरह से अपने बेटे को खिलाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत खुश होकर खाता है। चलें जी, साबूदाना की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं अपने बच्चों के कुछ गिफ्ट्स थे जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जो कि उनको मिले थे उनकी नानों के घर से, यानी कि उनकी ग्रैनी के घर से और उसकी मुमानी की घर से। ये जी हमें गिफ्ट्स मिले थे मेरे बच्चों को। कुकीज़ थे, लॉलीपॉप्स थी, कैंडीज़ थी, कुकी बॉक्स वाले कुकीज़ थे, और भी बड़ा कुछ था। कुछ चीज़ें चिप्स थी, स्टंटीज़ थी, कोकोमो थे, बड़ा कुछ था। और कुछ चीज़ें इसमें से मैंने हम लोगों ने खा ली थी और कुछ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसी के साथ ही आज मैं बनाने जा रही हूँ तह वाली बिरयानी चिकन की, अपनी बेटी की और अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। उसके लिए जी मैंने ऑनियन कट कर ली थी। बिरयानी में ऑनियन ज़्यादा डलते हैं। आपने जो ऑनियन है, जो प्याज है, एक ही साइज़ के काटने हैं। ये तकरीबन मैंने 6 से 7 काटे थे मीडियम साइज़ के, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2.5 गिलास चावल बना रही हूँ। उसके लिए भी उसके अकॉर्डिंग मैंने मसाला तैयार करना था। अब मैं आपको यहाँ पर बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैंने प्याज कुकर में डाल ली हैं और ऑयल डाल ली है। ऑयल आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। मैंने अपने डोई का हिसाब रखा हुआ है, उसके हिसाब से डालती हूँ। यहाँ पर जी मैं प्याज़ों को पकाना स्टार्ट कर दिया। जब आपको लगे कि आपके प्याज हल्के से नरम हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं, घुल मिल गए हैं, तो आपने इनमें चिकन डालना है। चिकन मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं जब चिकन आता है उसको वॉश करती हूँ, फिर मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, लेकिन जब मैं उसको पकाना होता है मैं दोबारा उसको अनफ्रीज़ करती हूँ, फिर वॉश करती हूँ। तो मैंने इसको दोबारा से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने कुकर में डाल दिया था। कुकर में डालने के बाद जी मैं इसको हिला रही हूँ, अच्छी तरह हिला रही हूँ, और हिलाते हुए आपको भी नज़र आ रहा है, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी। चले, मैंने आपको बता दिया है, कोई बात नहीं। उसके बाद जी मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, उसके बाद 2 गोल वाली काली मिर्चें, ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा वो ऐड किया था। गोल वाली काली मिर्चों के नाम मुझे नहीं आते, मसालों के इतने ख़ास मुझे नाम नहीं आते, इसलिए आप देख सकते हैं, आप गैस कर लेना। यहाँ पर जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था और ये मैं लेकर आई थी $1 डील से, और इसमें मुझे बड़ा आराम है, बड़े आराम से मैं शेल्फ पे रखती हूँ। और थोड़ा सा मैंने बनाना होता है, 2-3 बंदों का खाना मैं बना लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छे तरीके से। इसको भूनने के साथ साथ जी इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर भी आपने थोड़े से ज़्यादा डालने, क्योंकि लिए थोड़ी सी मसालेदार बनने तो मज़ा आता है। ये टमाटर मैंने 3 मीडियम साइज़ के कट कर लिए थे, 2 हरी मिर्चें कट कर ली थी, क्योंकि लिए हूरने खाना होता है तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखती, और ना ही मेरे हस्बैंड इतने स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाल ली थी। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालूँगी। उसके अलावा मैं डालूँगी इसमें नमक, सुरख मिर्चें डालनी है मैंने दादड़,
और वो दूसरी भी। थोड़ी सी मैं दादर भी डालती हूँ और थोड़ी सी मैं पीसी भी डालती हूँ। मोस्टली लोग दादर मिर्चें नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इस साइड पे जी मैं चावलों का पानी रख दिया था जो कि उबल चुका था। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हुए हैं और मैं साथ साथ इनको चेक कर रही हूँ कि ज़्यादा ना गल जाएँ। उसी के साथ साथ जी मैंने वहाँ पर बिरयानी मसाला भी डाल दिया था और 2 चम्मच दही डाल दिया था। ये मेरा बिरयानी का मसाला रेडी हो गया तकरीबन, और ये लास्ट प्रोसेस में है ये कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसी के साथ साथ सॉरी, वहाँ पर मेरे चावल भी रेडी हो गए थे। बस मैं आपको दिखाऊंगी। ये जी मैंने चावलों के नीचे फ्लेम कर दी है बंद, और अब मैं इनकी पिच उतारने लगी हूँ। पिच उतारने के लिए जी मेरे पास ये बड़ा ही अच्छा मेरी शादी का, और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, ये मेरी मामा की शादी पे मेरी मामा को मिला था और मेरी मामा ने फिर मेरी शादी पे मुझे दी है और मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये जी मैंने पिच उतार दिया। चावलों का टेक्स्चर भी आपको चेक करवाया कि इतनी उसमें कसर होनी चाहिए। अब मैंने जी ये तसले में डाले हैं, एक तह लगा दी है, ऊपर अब मैं सालन डाल रही हूँ यानी कि ग्रेवी रख रही हूँ। उसी के साथ साथ जी अब मैं इसके ऊपर दूसरी तह लगाऊंगी, और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरी तह मैंने लगा दी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ज़रदा रंग डालूँगी। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली लोग मुझसे बोलेंगे कि आपने ज़रदा रंग बहुत ज़्यादा डाला है। हाँ जी, मैंने बहुत ज़्यादा डाला है क्योंकि ये डब्बे वाला ज़रदा रंग है, इसका इतना रंग रूंग नहीं आता, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। जब ये बन के रेडी होगा तो आप ख़ुद चेक करेंगे कि इतना कलर नहीं आया। अब मैं इसको रख दूँगी दम पे। दम पे रखने के बाद जी दम हो गया है बंद, और ये जी मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगी। पहले मुझे थोड़ी सी गलती लगती थी, मैं सारे चावल हिला देती थी, अब मैं हल्का सा हिलाती हूँ। उसके बाद जी हिलाने के साथ साथ जी यहाँ पर मैंने रायता तैयार किया है जिसमें मैंने सिर्फ नमक और ज़ीरा डाला है क्योंकि मेरी बेटी वो सेपरेट खाती है। और ये जी मैंने तैयार किया था सैलड, कचूमर सैलड। ये जी मेरी बिरयानी हो गई है रेडी, जो मैंने डिश आउट कर दी है, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। आप यकीन करें, बहुत मज़े की बनी थी। मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत मज़ा आया था। साथ साथ जी मैं आपको बताती चलूँ कि जब बिरयानी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा मसाला और उसमें से कुछ बोटियाँ निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है और मेरी बेटी की आदत है, उन्होंने सुबह नाश्ते में नेक्स्ट डे पराठे के साथ खानी होती है और बहुत मज़ा आता है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर आपको बताती चलूँ, मेरी बेटी की है जी कल प्रेजेंटेशन और वो उसकी तैयारी कर रही है और बड़ा दिल लगा कर पढ़ रही है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जी हूर बना के ले आई है न्यू ग्लासेस। उसके भाई ने पुराने ग्लासेस रखे नीचे और उसके ऊपर चढ़ा दी साइकिल, जिस तरह की जो ग्लासेस हैं वो टूट फूट गए, टेढ़े मेरे हो गए। और यहाँ पर जी हूर की प्रेजेंटेशन रेडी हो गई है। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? My name is Hurriyam Ahmed. I read in grade 2B. Today my topic are Muslims. Let's start. Muslims should strive to maintain a healthy balance between their religious obligations, work, families, and personal interests. Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह, उसने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उसके साथ ही इस प्रेजेंटेशन को, इस टॉपिक को आपने एक चार्ट पे लिख के लेके जाना होता है, जो कि आपने हैंड में रखना होता है और ऊपर से देखकर प्रेजेंटेशन देनी होती है। मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था ताकि बच्ची गए तो अच्छा लगेगा। उसके बाद ही हम लोग चले गए थे बाहर, कुछ शॉपिंग करनी थी। मैंने लेना था बेबी बैग, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो कि मैंने लिया है। और यहाँ पर जी हम लोग चले गए थे कुछ न्यू चीज़ ट्राई करने। ये मेरे बस फर्स्ट टाइम हम लोग इस जगह पे गए थे, और बस ये लेकर आएंगे तो आपको भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किसका फ्लेवर, किसका टेस्ट सॉरी ज़्यादा अच्छा था और किसका नहीं। यहाँ पर जी अरशमान ने, रूह ने शॉपिंग भी कर ली थी। जहाँ अरशमान ने अपने लिए कार ले ली थी, गाड़ियाँ ले ली थी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस फिर जहाँ जाता है उसने गाड़ियाँ ज़रूर लेनी होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं हूर के प्रोजेक्ट्स की वजह से ना 2 दफ़ा घर से बाहर गई हूँ और अरशमान ने दोनों दफ़ा गाड़ियाँ खरीदी हैं। और बस कहता है मुझे गाड़ी लेके दो, कार कार कार। इवन के जो बाहर रोड्स पे कार चल रही होती हैं उनको देख के भी रोता है, मुझे ये कार चाहिए, मैंने घर लेके जानी है। और जब हम लोग सियालकोट गए हुए थे, ये कार में बैठकर रोता था। अच्छा, बहुत से बच्चों को गाड़ी में बैठने का शौक़ होता है, कार में बैठने का शौक़ होता है। मेरे बेटे को बाइक में बैठने का शौक़ है, वो भी आ गई। ये जी हूर ने पोनीस का सेट परचेज़ किया था जो कि बहुत प्यारी थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे उधर लग रहा था कि रिंग्स पड़ी हुई बीच में, लेकिन वो पोनीस थी। यहाँ पर जी अरशमान कभी हूर के साथ लगा हुआ है, कभी मेरे साथ लगा हुआ है, और मुझे कह रहा है लाओ मैं वीडियो बनाऊँ अपने मोबाइल से, यानी कि आपके मोबाइल से वीडियो बनाऊँ। तो मैं उसको कह रही हूँ मैंने नहीं देना।
तो फिर एट द एंड इसने मुझसे मोबाइल लेके वीडियो बनाई है। और जो ये वीडियो बनी है ना तेरी मेरी, और इसमें ये मेरा कोट नज़र आ रहा है, ये मेरे बेटे ने बनाई है। और जी उसे बड़ा शौक़ है अपनी कार्स की वीडियोस बनाने का और शो करवाने का कि ये मेरी कार है। और यहाँ पर जी हम अपने जो हमने ऑर्डर किया था उसका वेट कर रहे थे। ये बहुत छोटा सा है, जैसे लाइक का कैफेटेरिया टाइप नहीं होता वो बना हुआ था, बहुत छोटा सा वो था, पॉइंट था एक, वहाँ पर हम जाके बैठे थे, अच्छा था। और इतनी देर में जी हमारा जो हमने ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया था। बहुत मज़े का टेस्टी था ये। और हमने ये फुल पीस था, हमने इसके हाफ़ पीस में से कट करवाए थे और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी था, फ्राइज़ थे साथ। और ये हम टेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, इसके बाद हमने एक और चीज़ ऑर्डर की थी, लेकिन अगर मैं उसका और इसका कंपैरिजन करूँ तो देन मैं इसको फर्स्ट नंबर दूँगी, उसको सेकंड, क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी था। और इसमें ना जो सॉसेस भी थे ना वो लाइट थे, क्योंकि बच्चे भी खा सकते थे। लेकिन यहाँ पर मेरे बेटे ने दिया हुआ था पेप्सी पे जोर। अल्लाह, इसने पूरी पेप्सी पी थी और इसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। और इससे पेप्सी पकड़ रहे थे तो चीख रहा था, रो रहा था, शाउट कर रहा था। खैर जी ये था दूसरा, और ये इतना मज़े का नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी था। और मुझे ना स्पाइसी ज़्यादा ना इसका ना मीठा मीठा टेस्ट लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ना ये मीठा मीठा सा लग रहा था, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगा था मुझे। उसके बाद जी हम लोग बाहर आ गए थे और बाहर हो रही थी रेनफॉल, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। और उस हवा में मुझे मध्यम मध्यम सी ना बारिश की खुशबू महसूस हो रही थी। यहाँ पर जी आसमान मुझे कह रहा है बाय बाय, और हम कर रहे हैं यहाँ पर इसके अहमद का वेट, हूर के और उस्मान के बाबा का वेट के वो आए। और अब हम घर की तरफ चलें, क्योंकि शॉपिंग जो थोड़ी बहुत करनी थी, शॉपिंग क्या करनी थी, शॉपिंग हमारी कंप्लीट थी, बस कुछ चीज़ें लेनी है। आपको पता है कहीं जाना हो या कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है, लेनी पड़ जाती है। खैर जी यहाँ पर आकर मेरे बेटे ने अपनी गाड़ियाँ कर दी हैं खड़ी, और वो दिखा रहा है कि वो ये चीज़ें लेकर आया है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं, आके थक जाता है बंदा, थकावट होती है सफ़र की, और शादी की थकावट चढ़ी हुई है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में ज़रा एनर्जी भी दिखाऊंगी आपको, और फुल जोश के साथ व्लॉग बनाऊंगी। इसी के साथ दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।